हेलो व्यूअर्स, हम पढ़ रहे हैं मोटिवेशनल बुक बड़ी सोच का बड़ा जादू। और आज इसका पार्ट 2 पढ़ेंगे, विश्वास की शक्ति को किस तरह विकसित करें। तो शुरू करते हैं। विश्वास की शक्ति को हासिल करने और विश्वास को दृढ़ करने के लिए 3 उपाय किए जा सकते हैं। इसमें पहला है, सफलता की बात सोचे, असफलता की न सोचे। नौकरी में, घर में असफलता की जगह सफलता के बारे में सोचे। जब आपके सामने कोई कठिन परिस्थिति आए तो सोचे मैं जीत जाऊंगा, यह न सोचे शायद मैं हार जाऊंगा। जब आप किसी से प्रतियोगिता करें तो सोचे मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, यह न सोचे मैं उसके जितना योग्य नहीं हूँ। जब अवसर नजर आए तो सोचे मैं यह कर सकता हूँ, यह न सोचे मैं इसे नहीं कर सकता। अपनी चिंतन प्रक्रिया पर इस विचार को हावी हो जाने दे, मैं सफल होकर दिखाऊंगा। सफलता के बारे में सोचने से आपका दिमाग ऐसी योजना बना लेता है जिससे आपको सफलता मिलती है। असफलता के बारे में सोचने से इसका ठीक उल्टा होता है। असफलता के बारे में चिंतन करने से आपका दिमाग ऐसे विचार सोचता है जिससे आपको असफलता हाथ लगती है। इसका दूसरा उपाय अब हम देखेंगे। और दूसरा उपाय है, अपने आप को बार बार याद दिलाइए कि आप जितना समझते हैं आप उससे कहीं बेहतर है। सफल लोग सुपरमैन नहीं होते। सफलता के लिए सुपर इंटेलिजेंट का होना जरूरी नहीं है। न ही सफलता के लिए किसी जादुई शक्ति या रहस्यमय तत्व की जरूरत होती है। और सफलता का किस्मत से भी कोई संबंध नहीं होता। सफल लोग साधारण लोग ही होते हैं, परंतु ऐसे लोग जिन्हें अपने आप पर विश्वास है, अपनी क्षमताओं में विश्वास है और जो मानते हैं कि वे सफल हो सकते हैं। कभी भी, हाँ कभी भी खुद को सस्ते में न बेचे, वही लोग सफल होते हैं। इसका तीसरा उपाय है, बड़े सोच में विश्वास करें। आपकी सफलता का आकार कितना बड़ा होगा यह आपके विश्वास के आकार से तय होगा। अगर आपके लक्ष्य छोटे होंगे तो आपकी उपलब्धियां भी छोटी होगी। अगर आपके लक्ष्य बड़े होंगे तो आपकी सफलता भी बड़ी होगी। एक बात कभी न भूले, बड़े विचार और बड़ी योजनाएं अक्सर छोटे विचारों और छोटी योजनाओं से आसान होते हैं। जनरल इलेक्ट्रिक कंपनी के चेयरमैन मिस्टर रॉल्फ जे कॉर्डिनर ने लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में कहा था, जो भी लीडर बनना चाहता उसे खुद के विकास की योजना बना लेनी चाहिए और इसका दृढ़ निश्चय कर लेना चाहिए। कोई भी किसी दूसरे आदमी के विकास का आदेश नहीं दे सकता। कोई आदमी दौड़ के आगे रहेगा या पीछे रह जाएगा, यह इस बात पर निर्भर करता है कि उसकी तैयारी कैसी है। यह ऐसी चीज है जिसमें समय लगता है, मेहनत लगती है और इसमें त्याग की जरूरत होती है। आपके लिए यह कोई दूसरा नहीं कर सकता। मिस्टर कॉर्डिनर की सलाह में दम है और यह व्यवहारिक है। इस पर चले। जो लोग बिजनेस मैनेजमेंट, सेल्स लाइन, इंजीनियरिंग, धार्मिक संस्थाओं, लेखन, अभिनय और दूसरे क्षेत्रों में चोटी पर पहुंचते हैं, वे आत्मविकास की योजना पर चलकर ही वहां पहुंच पाए हैं। अपने को सिखाने का जिम्मा आप ही का है। कोई दूसरा आदमी आपके सिर पर खड़ा रहकर आपको यह नहीं बताएगा कि आपको क्या करना है और कैसे करना है। यह पुस्तक बड़ी सोच का बड़ा जादू आपको यह रास्ता दिखाएगी, परंतु आप और केवल आप ही खुद को समझ सकते हैं। केवल आप ही खुद को यह आदेश दे सकते हैं कि आप इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों पर चलेंगे। केवल आप ही अपनी प्रगति का मूल्यांकन कर सकते हैं। जब आप अपने रास्ते से थोड़ा सा भटक जाएं, तो केवल आप ही अपनी गलती सुधार कर सही रास्ते पर आ सकते हैं। 100 बात की एक बात, आपको ही खुद को इस काबिल बनाना है कि आप बड़ी से बड़ी सफलता हासिल कर सकें। आपके पास पहले से ही एक ऐसी प्रयोगशाला है जिसमें आप काम करते हैं और अध्ययन करते हैं। आपकी प्रयोगशाला आपके आसपास ही है। आपकी प्रयोगशाला में इंसान रहते हैं। इस प्रयोगशाला में मानवीय कार्यों के हर तरह के उदाहरण हैं। अगर आप अपनी इस प्रयोगशाला में खुद को वैज्ञानिक समझ ले तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। और इससे भी बड़ी बात यह है कि यहाँ आपको कुछ खरीदना नहीं पड़ता, इसका कोई किराया नहीं देना पड़ता, या किसी तरह की फीस नहीं लगती। आप इस प्रयोगशाला का उपयोग मुफ्त में कर सकते हैं। अपनी प्रयोगशाला के डायरेक्टर के रूप में आपको वही करना होगा जो हर वैज्ञानिक करता है। आपको अवलोकन और प्रयोग करना होगा।
क्या आपको इस बात से हैरानी नहीं होती कि हमारे चारों तरफ जिंदगी भर इतने सारे लोग रहते हैं, फिर भी ज्यादातर लोग यह नहीं जान पाते कि इंसान के व्यवहार के पीछे क्या कारण होते हैं। ज्यादातर लोग यह जानते ही नहीं कि अवलोकन कैसे किया जाता है। इस पुस्तक का एक महत्वपूर्ण लक्ष्य आपको यह सिखाना भी है कि आप अवलोकन कैसे करें, इंसान के कामों के पीछे छुपे कारणों को किस तरह समझे। आप खुद से यह सवाल पूछ सकते हैं, ऐसा क्यों है कि जॉन इतना सफल है जबकि टॉम सिर्फ दिन गुजार रहा है। कुछ लोगों के इतने सारे दोस्त क्यों होते हैं जबकि कई लोगों के बहुत कम दोस्त क्यों होते हैं। लोग एक आदमी की कही बातों पर विश्वास क्यों कर लेते हैं जबकि वे किसी दूसरे आदमी की कही हुई बात उसी बात पर विश्वास क्यों नहीं करते। एक बार आप प्रशिक्षित हो जाएं तो आपको सिर्फ अवलोकन करने की आसान प्रक्रिया से ही बहुमूल्य सबक सीखने को मिलेंगे। यहाँ दो विशेष सुझाव दिए गए हैं जिनके माध्यम से आप अवलोकन की कला सीख सकते हैं। आप अपने आसपास के दो सबसे सफल और सबसे असफल लोगों को अध्ययन के लिए चुनें। फिर जैसे जैसे आप यह पुस्तक समझते जाएंगे, यह देखें कि आपका सफल मित्र किस तरह सफलता के इन सिद्धांतों पर चलता है। यह भी देखें कि इस तरह के दोनों लोगों के अध्ययन से आप खुद इस पुस्तक में दिए गए सिद्धांतों की सच्चाई को परख सकेंगे। दूसरे आदमी के साथ किसी भी तरह के संपर्क में आपको सफलता के सिद्धांत आजमाने का मौका मिलता है। आपका लक्ष्य होना चाहिए कि आप सफलता की कार्ययोजना बनाने की आदत डाल लें। हम जितना ज्यादा अभ्यास करेंगे, हम उतनी ही जल्दी सफल होंगे। हम में से ज्यादातर लोगों के ऐसे दोस्त होते हैं जिन्हें गार्डनिंग का शौक होता है और हम सबने इस तरह की बातें सुनी हैं। पौधों को बढ़ते हुए देखना कितना रोमांचक होता है, किस तरह खाद पानी से वे तेजी से बढ़ते हैं। पिछले सप्ताह वे जितने बड़े थे, आज वे उससे भी कितने ज्यादा बड़े हो गए हैं। निश्चित रूप से जब आदमी सावधानी से प्रकृति के साथ समन्वय कर लेता है तो इसके परिणाम रोमांचक होते हैं। परंतु अगर आप सावधानी से विचार मैनेजमेंट कार्यक्रम पर चलेंगे तो इसके परिणाम उससे 10 गुना अधिक रोमांचक होंगे। यह देखना सुखद होगा कि आप हर महीने, हर दिन ज्यादा आत्मविश्वासी, ज्यादा प्रभावशाली, ज्यादा सफल बनते जाए। जीवन में कोई दूसरी चीज आपको इतनी संतुष्टि नहीं दे सकती जितना यह जानना कि आप सफलता और उपलब्धि की सही राह पर चल रहे हैं। और इस राह पर चलने के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि आप अपनी क्षमताओं का अधिकतम लाभ उठाएं। इसी प्रकार के और मोटिवेशनल वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।